नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल CG A to Z ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलरामपुर स्वास्थ्य विभाग की ओर से अलग अलग पोस्ट पर भर्ती के लिए बम्पर 145 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के लिए 61 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बलरामपुर के विज्ञापन क्रमांक 2534 के अनुसार 5 जनवरी 2024 के माध्यम से विज्ञापित विभिन्न बैकलॉग एवं नवीन रिक्त पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी करते हुए दिनांक 22 जनवरी 2024 के शाम 5:30 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसके अंतिम तिथि में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 8 फरवरी 2024 के शाम 5:30 बजे तक बढ़ाया जाता है। अतः आप लोग 8 फरवरी 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती सवेतक भर्ती होने वाली है। आगे वीडियो में शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा व चयन प्रक्रिया क्या रखी गई है, आगे वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए अब जानते हैं कि आवेदन कहाँ करना है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बलरामपुर जिला पिन नंबर के पते पर दिनांक 8 फरवरी 2024 के शाम 5:30 बजे तक बंद लिफाफे में केवल स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। अतः आप लोग 8 फरवरी 2024 तक स्पीड पोस्ट व पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। चलिए आप जानते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितने पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। खंड कार्यक्रम प्रबंधक के लिए 1 पोस्ट पर, ANM के लिए 5 पोस्ट, ANM RBSK के लिए 2 पोस्ट, चिकित्सा अधिकारी RBSK पुरुष के लिए 2 पोस्ट, चिकित्सा अधिकारी RBSK महिला वर्ग के लिए 2 पोस्ट, क्लीनर के लिए 1 पोस्ट, OT टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट, स्टाफ नर्स NRC के लिए 2 पोस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट NHM के लिए 8 पोस्ट, आया बाई के लिए 1 पोस्ट, सचिवी सहायक टीकाकरण के लिए 1 पोस्ट, सिक्योरिटी गार्ड के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। लैब टेक्नीशियन NHM के लिए 1 पोस्ट, लैब टेक्नीशियन DPHL के लिए 4 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। प्रोग्राम एसोसिएट के लिए 1 पोस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए 1 पोस्ट, नर्सिंग ऑफिसर NHM एंड ICU के लिए 6 पोस्ट, डेंटल सर्जन NOHP के लिए 1 पोस्ट, स्टाफ नर्स SNCU के लिए 1 पोस्ट, स्टाफ नर्स NBSU के लिए 8 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। नर्सिंग ऑफिसर ICU के लिए 2 पोस्ट, कनिष्ठ सचिविक सहायक NHM के लिए 7 पोस्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के लिए बम्पर 61 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। लैब सुपरवाइजर के लिए 1 पोस्ट, नर्सिंग ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट, सचिविक सहायक SNCU के लिए 1 पोस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट, आयुष चिकित्सा अधिकारी NHM के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। लैब असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संगवारी के लिए 2 पोस्ट, आर्डियोलॉजिस्ट के लिए 1 पोस्ट, काउंसलर के लिए 1, स्टाफ नर्स के लिए 2, पुरुष कार्यकर्ता UHWC के लिए 2 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। कनिष्ठ सचिविक सहायक UHWC के लिए 2 पोस्ट, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 2 पोस्ट, इम्यूनाइजेशन फील्ड वॉलंटियर्स के लिए 1 पोस्ट पर इस प्रकार बम्पर 145 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। चलिए अब जानते हैं कि इन पदों पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। खंड कार्यक्रम प्रबंधक के लिए MBA डिग्री वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में MSW तथा 1 साल के डिप्लोमा वाले, कंप्यूटर डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ANM के लिए 12वीं पास और ANM पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में INC से ट्रेनिंग होना चाहिए तथा साथ में जीवित पंजीयन होना चाहिए नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से। चिकित्सा क्लीनर के लिए 8वीं पास योग्यता रखी गई है। OT टेक्नीशियन के लिए 12वीं पास से योग्यता रखी गई है, जिसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स विषय होना चाहिए। साथ में OT टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स का डिग्री होना अनिवार्य है तथा छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। स्टाफ नर्स के लिए BSc नर्सिंग योग्यता रखी गई है अथवा GNM कोर्स वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में पंजीयन होना अनिवार्य है। फिजियोथेरेपिस्ट NHM के लिए बैचलर डिग्री फिजियोथेरेपी में होना चाहिए, साथ में जीवित पंजीयन होना चाहिए। आया बाई के लिए 8वीं पास योग्यता रखी गई है।
लैब टेक्नीशियन के लिए BMLT DMLT पैथोलॉजी कोर्स वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अथवा DMLT कोर्स वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीयन होना अनिवार्य है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए BSc नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, अथवा GNM कोर्स वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से पंजीयन होना अनिवार्य है। स्टाफ नर्स SNCU के लिए BSc नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, साथ में अथवा GNM कोर्स वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए BSc नर्सिंग और GNM कोर्स वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के लिए 61 पोस्ट पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसके लिए BSc नर्सिंग व पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं तथा छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। लैब असिस्टेंट के लिए बायोलॉजी विषय के साथ 12वीं पास योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संगवारी के लिए कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री तथा PGD से वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कनिष्ठ सचिव सहायक के लिए 12वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, साथ में DCA की डिग्री होना अनिवार्य है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 10वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं जो इस प्रकार हैं। आवेदन के साथ नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र को स्वयं द्वारा सत्यापित करके संलग्न करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत संबंधित जिला का मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदक को लिफाफा के ऊपर आवेदित पद का नाम एवं वर्ग का उल्लेख करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि कोई कैंडिडेट एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो अलग अलग आवेदन एवं शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। एक आवेदन एक ही पद हेतु वैध माना जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि इसके लिए आयु सीमा क्या रखी गई है। इन संविदा भर्ती के लिए 1 जनवरी 2024 की स्थिति में आयु की गणना की जाएगी, जिसके अनुसार 18 वर्ष से 70 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चिकित्सीय पद हेतु एवं 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु निर्धारित की गई है। चलिए आप जानते हैं कि चयन प्रक्रिया किस प्रकार की जाएगी। ANM RBS के स्टाफ नर्स, NRC, NBSU, SNCU एवं नर्सिंग ऑफिसर हेतु शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों का प्रतिशत का 60% को काउंट किया जाएगा। अनुभव के लिए 20 अंक व कौशल लिखित परीक्षा के लिए 20 अंक निर्धारित की गई है। मितानिन प्रशिक्षित NM GNM नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों हेतु प्रतिवर्ष 4 अंक के आधार पर अधिकतम 5 वर्ष हेतु 20 अंक दिया जाएगा। NHM में कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु प्रतिवर्ष 3 अंक के आधार पर 5 वर्ष हेतु अधिकतम 15 अंक दिया जाएगा। अन्य अभ्यर्थियों हेतु प्रतिवर्ष 2 अंक के आधार पर 5 वर्ष हेतु अधिकतम अनुभव के लिए 10 अंक दिया जाएगा। अन्य सभी पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों 65% को काउंट किया जाएगा। अनुभव के लिए 10 अंक निर्धारित की गई है। NHM में कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु प्रतिवर्ष 3 अंक के आधार पर अधिकतम 5 वर्ष हेतु 15 अंक दिया जाएगा। अन्य अभ्यर्थियों हेतु प्रतिवर्ष 2 अंक के आधार पर अधिकतम 5 वर्ष हेतु 10 अंक दिया जाएगा। दक्षता कौशल परीक्षा लिखित परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित की गई है। समस्त पदों के अभ्यर्थियों के कौशल परीक्षा लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित कुल अंकों का 30% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। 30% अंक प्राप्त नहीं करने की दशा में अभ्यर्थियों को अपात्र माना जाएगा। इस प्रकार शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व कौशल लिखित परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। चलिए आप जानते हैं कि अपना आवेदन शुल्क कैसे जमा करना है। आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा प्रस्तुत डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से RCH फ्लेक्सी पूर्व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बलरामपुर के नाम से देना होगा, अथवा ऑनलाइन पद्धति के द्वारा आवेदन शुल्क सेंट्रल बैंक के खाता क्रमांक IFSC कोड में नॉन NRHM फ्लेक्सी पूल के नाम से राशि जमा कर हस्तांतरित राशि की रसीद की छायाप्रति आवेदन के साथ जमा किया जा सकता है। शुल्क का विवरण इस प्रकार है। विकलांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग के लिए 100 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपये, अनारक्षित वर्ग के लिए 300 रुपये शुल्क निर्धारित की गई है। इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार का अपडेट पाने के लिए मेरे YouTube चैनल CG A to Z ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।